हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज अपनी जो वीडियो होने वाली है वो डाटा रीडिंग के कोर्स की पहली वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम सीखेंगे किस तरीके से ऑप्शन चेन काम करती है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊंगा फायर्स वाली। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर पहले से है तो आप उसमें देख लेना। ठीक है, तो मैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है फायर्स का प्लेटफॉर्म। ये है आज अपना पहला टॉपिक है ऑप्शन चेन। इसके बाद हम ओआई स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, फिर ट्रेंडिंग ओआई, फिर पीसीआर रेशियो, फिर ऑप्शन चार्ट्स। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कई सारे और फीचर्स, और इनको जो है लाइव यूज़ करके उसकी वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, और कई सारी जो स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं इसके द्वारा वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है अभी, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं तो इसमें हमें क्या दिख रहा है। देखो, ऑप्शन चेन हमें क्या बता दिया, ऑप्शन चेन हमें बता दिया ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है जो पोजीशंस अभी तक ओपन है। मतलब जैसे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, ठीक है, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है तो वो यहीं पर है, यानी वो हमें दिखाएगा। वो डाटा जो होता है वही होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट की पूरी चेन, यानी जो हमें पूरा ओपन इंटरेस्ट दिखाती है, कहाँ कितना क्या ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये है देखो बैंक निफ्टी का, ये बीच में जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये है स्ट्राइक प्राइजेस की। स्ट्राइक प्राइस तो आपको पता ही होगा क्या होती है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं। और देखो ये कितना है अभी अभी जो आज बैंक निफ्टी बंद हुई है वो हुई है 45,400 पर। ठीक है, तो देखो 45,400 की ये है एलटीपी प्राइस। इसको छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं। ये आई भी आगे हम ग्रीक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये अभी बजट सेशन आ रहा है, इस वजह से आई भी बहुत हाई चल रही है, यानी प्रीमियम्स बहुत हाई चलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को बंद करो, इसका कोई काम नहीं। अभी हमारे लिए जो काम है वो है इसका, ठीक है, ओआई का। तो देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये अभी देखो इसमें यही तो फ़ायदा है इस वाले जो हम इस इंटरफेस में देख रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा ये हरे हरे डंडे, ठीक है, ये हरे हरे डंडे ये, और इसमें है ये लाल लाल डंडे। यानी कि जिस साइड, देखो जिस साइड डंडे जो बड़े होंगे, जैसे इस साइड ये वाला डंडा बड़ा है, इस साइड ये 45,500 वाला डंडा बड़ा है। 45,500 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, तो उस जगह पर ज़्यादा सेलिंग वगैरह होती हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है 45,500 का। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऑप्शन चेन जो होती है वो हमेशा सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? कि देखो भैया, सेलर्स हमसे ज़्यादा दाम देते हैं, प्रीमियम को खरीद पे करते हैं, जो देते हैं वो प्रीमियम को। ठीक है, तो वो हमसे ज़्यादा दाम देते हैं। हमारा क्या है भाई, हम ऑप्शन बायर है तो हम 5,000 10,000 20,000 इतने में ऑप्शन बाय कर लेते हैं, लेकिन उनको चाहिए 1 लाख 2 लाख। ठीक है, वो इतने पैसे लगाते हैं। तो इस वजह से भैया मार्केट मेकर्स ने भी कहा है कि चलो भाई ये ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, इनकी तरफ चलने दो ना। तो ये जो ऑप्शन जो चेन होती है वो ऑप्शन सेलर को दिखाती है, और हमको भी चलना किधर है? हमको उन्हीं के साथ ही चलना है। वो जिस साइड का ऑप्शन सेल करें, हमें दूसरी साइड का ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो, अगर कॉल साइड कोई चीज़ ज़्यादा होगी, कॉल साइड कोई चीज़ ज़्यादा, अब देखो कॉल को किसी ने सेल किया है, ये सेलर्स का डाटा है ना, कॉल को किसी ने सेल किया है, तो उसका उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या होगा? अब कॉल को कोई सेल कर रहा है तो यानी कॉल नीचे आएगी, समझ रहे हो? कॉल नीचे आएगी तो यानी मार्केट भी नीचे आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा? मार्केट बियरिश, समझ रहे हो? तो जैसे ये कोई लेवल है, ये है 45,500, एक एज्यूम करके चलना, ये है 45,500। तो इस वाली कॉल को किसी ने सेल किया है तो वो क्या चाहेगा? मार्केट इससे ऊपर जाए या मार्केट इससे नीचे आए? उसको कब प्रॉफिट होगा? जब मार्केट इससे नीचे आएगा। तो 45,500 हमारे लिए क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे लिए रेजिस्टेंस। आगे समझ में? ठीक है, इसी तरीके से नीचे यही है 45,500। ठीक है, इसी का किसी ने पुट को सेल किया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सेल किया है, क्यों? क्योंकि ये पूरा सेलिंग का डाटा होता है। ठीक है, इसको किसी के पुट ने सेल किया है। अब देखो, अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो क्या होता है? पुट बढ़ता है, पुट बढ़ेगा तो इसको क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये क्या चाहेगा कि मार्केट इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर जाएगी तो क्या होगा? पुट घटेगा और कॉल बढ़ेगा, तो इसको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में? तो देखो ये क्या चीज़ है, ये जो डंडे बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये देखो कॉल साइड ये सबसे बड़ा डंडा है, और पुट साइड का ये देखो सबसे बड़े पैसा यही है, ये है 23 लाख वाला। ठीक है, तो अभी की पोजीशन में क्या है? 45,500 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 45,000 ये हमारे लिए सपोर्ट है। ये थोड़ा उल्टा डाटा दिखाता है, कैसे? यानी कि इसमें 45,000 ऊपर आ रहा है, 45,500 नीचे आ रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि जैसे 45,000 नीचे है तो ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट, और 45,500 ऊपर है, ये हमारे लिए हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको किस चीज़ से पहचानना है? अगर कॉल साइड सेलिंग ज़्यादा है, मतलब जो कॉल की सेलिंग है, और
इसमें जो बड़ा डंडा होगा वही होगा रेजिस्टेंस, और ये जो पुट सेलिंग है इसमें जो बड़ा डंडा होगा वही होगा हमारे लिए सपोर्ट। ठीक है, तो ये तो जो बड़े सपोर्ट हो गए, और ये जो काम आएंगे वो आते हैं एक स्विंग ट्रेडिंग के काम में, यानी कि जो मैंने सोमवार को लिया कोई BTST वगैरह ट्रेड करके मैं एक हफ्ते के लिए चल दिया ना एक्सपायरी तक के लिए, तो ये तो उसमें काम आएंगे। लेकिन हम जो ट्रेडर हैं वो है इंट्राडे के ट्रेडर, तो हम इतने बड़े बड़े को देखेंगे तो भाई ऐसे कैसे ट्रेड करेंगे हम। ये 500 पॉइंट की रेंज होगी, इसको ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ी ना ट्रेड करेंगे हम। जैसे मार्केट खुली है 45,500, अब वो आ गई 45,000, तो हम इसके ब्रेकआउट पर थोड़ी ट्रेड करेंगे। तो हमको देखना होता है जो स्ट्राइक प्राइस का ये OI होता है। जैसे अभी हमको देखो एक बड़े लेवल पे तो पता चल गया कि हाँ 45,500 पर बहुत ज़्यादा OI है और 45,000 पर OI है, तो इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर इसके बीच में रहा तो भी तो हमको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम इंट्राडे के प्लेयर हैं, हम करते ही 50 पॉइंट के लिए हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या ज़्यादा है, मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा है कौन सी में कम है। तो इसमें देखेंगे जैसे इसमें 11,45,11,45, ठीक है, इन दोनों में जैसे बराबर है तो ये दोनों इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे तो 18 लाख। ठीक है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 45,200 एक सपोर्ट का काम करेगा, आपको दिख रहा होगा क्यों। देखो एक बार और समझा देता हूँ दोबारा। 45,200 पर सबसे पहले 45,000 पर हाईएस्ट OI, उसके बाद 4500 पर नहीं है, इतना ज़्यादा हाई नहीं है, 10 लाख है। लेकिन इसके बाद हम 45,200 पर आएंगे तो इस पर एक 18,44,000 है, यानी करीब करीब 20 लाख OI है। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, समझ रहे हो। इसके बाद ये एक सपोर्ट का, इससे पहले ये एक सपोर्ट का काम करेगा 45,200। इसके बाद ये 12 लाख है, ये इतना काम नहीं करेगा। फिर यहाँ तो मार्केट चली रही है। ठीक है, इधर साइड आएंगे हम, इधर साइड रेजिस्टेंस कौन सा काम करेगा, 45,500, ये तो है ही एक 34 लाख का। 45,400 ये इससे कम है, 20 लाख के आसपास है, चलो काम कर जाएगा, देखेंगे। अगर इससे ज़्यादा और आगे हुआ तो फिर वो काम करेगा। तो इससे ज़्यादा ये कितना है, 11 लाख, ये इतने ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो अभी के लिए देखो, अब जो लाइव मार्केट के हिसाब से हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 45,400 हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा OI है। ठीक है, 20 लाख के आसपास OI है। हम इंट्राडे के लिए बात कर रहे हैं ये चीज़। और सपोर्ट की बात करें तो हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है, 45,200। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये 200 पॉइंट की रेंज हो गई। ठीक है, तो अभी मैं देखो आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। जैसे ये है, देखो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो अब इसमें आप देखो ये किस तरीके से घूमता रहा बैंक निफ्टी आज इंट्राडे में। देख रहे हो ये 15 मिनट का चार्ट है। तो देखो ऊपर गया 45,500, फिर नीचे आया 45,200, फिर ऊपर गया 45,400, फिर नीचे आया 45,200, यानी इसी 200 से 250 पॉइंट की रेंज में फंसा रहा है, इसी यानी रेंज में। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो OI ओपन इंटरेस्ट की बात है वो। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें आपको सब ने बताई हैं, अब मैं बताता हूँ कभी कभी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो क्या होता है। मार्केट देखो ऐसे वन साइडेड मूवमेंट करते हुए जाएगी। ठीक है, रैली वाले दिन जो आता है, ये सेलर होंगे ना, सेलर क्या करता है आपको पता है, हम तो ऑप्शन बायर हैं, हम तुरंत के तुरंत अपना लिया निकल गए। ऑप्शन सेलर ऐसा नहीं करते हैं भाई। ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, यहाँ से उन्होंने जो इस प्रीमियम को सेल किया था, ठीक है, 45,400 का प्रीमियम जो है उन्होंने सेल किया था, ये कॉल का है। ठीक है, मार्केट 45,400 के ऊपर निकलने लगी। अब ऊपर जाएगी तो बेसिकली कॉल बढ़ेगा तो इनको नुकसान होगा, सही है कि नहीं। तो इनको नुकसान हो रहा है तो ये क्या करें, ये पोजीशन को ऐसा नहीं कि पोजीशन काट दी बैठ गए चुपचाप। भाई कोई बंदा 1 लाख रुपए लगा रहा है और फिर भी कुछ घर ना ले गया है तो फिर अच्छी बात थोड़ी है, समझ रहे हो आप। तो इसके बाद वो क्या करेगा, ये मतलब पोजीशंस को एग्जिट तो करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, ये पोजीशंस में एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या होते हैं कि पहले ये 45,400 का था, अब ये 45,500 का बेच देंगे। अगर मार्केट 45,500 जाएगी फिर 45,600 का बेच देंगे, फिर अगर ऊपर जा रही है फिर 45,700 का बेच देंगे, या फिर हो सकता है सीधे 46,000 का बेच देंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिट्स दिखाता हूँ, मार्केट देखो कैसे काम करता है जब एक्सपायरीज होती हैं तब। अब देखो जैसे ये प्रीमियम थे, इनमें आज हमने ट्रेड किया था। ठीक है, तो जैसे ये प्रीमियम्स है, इसमें देखो एक कैंडल ये बनी, कितनी ROI की बनी है, 80% ROI की, ऊपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 80% ROI की ये कैंडल बनी, एक कैंडल बनी। ठीक है, इसमें जो इंट्राडे के सेलर्स होंगे ये उनके एसेल्स को खाया गया है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा आगे चल के, किस तरीके से कहाँ एसेल्स रखे हुए हैं, ये आपको कैसे फाइंड करना है, ये मैं चीज़ें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जैक्ट इस लेवल को टच करने के बाद, ये जो लेवल था इसको टच करने के बाद 2 से 3 कैंडल फिर नीचे आ गया, फिर तो किसी ने कई बार ट्राई किया फिर नीचे आ गया, यानी आया बिल्कुल लो लेवल पर ही, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन सेलर के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन किसी किसी दिन जब ये निकलता है ना भाई, तो फिर ये 2 रुपये का प्रीमियम, जैसे आपने देखा होगा
लास्ट जो वेडनेसडे की एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, ये वाला दिन था, ये वाला, ठीक है। इसमें 2 रुपये का प्रीमियम, मंथली एक्सपायरी थी ये बैंक निफ्टी की, ये 2 रुपये का प्रीमियम करीब 140 पहुंच गया था, ठीक है, ये कॉल का प्रीमियम। तो किसी किसी दिन इनकी लगती भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर प्रीमियम जो होते हैं, प्रीमियम ऐसे करके स्पाइक करेगा भी बहुत तेज़ी से, लेकिन स्पाइक करने के बाद ऐसे करके जाएगा स्पाइक करके। लेकिन जो ऊपर के ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, वो भाई इतने ताकतवर होते हैं, इसको दोबारा ऐसे 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 करके ऐसे ही वहीं ले आते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अपना इतना ही। आज हम सीख चुके हैं ऑप्शन चेन। और अगर आपको अभी कोई दिक्कत आ रही है इसमें, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और नीचे अपना जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन भी है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर किसी का फायर्स में अकाउंट नहीं है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप ओपन कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मतलब अपना पर्सनली जो मेरा हैंडल है वो मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।